ये ले पूनम बेटा, आज बने नाश्ते में मैंने तेरे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे नाश्ते में अंडा खाना है। अरे धीरे बोल, तेरे पापा ने इस घर में गलती से भी अंडे का नाम सुन लिया ना तो तेरी मेरी खैर नहीं। माँ, मुझे अंडा खाना पसंद है इसलिए मैं खाती हूँ, और अभी तो घर पर भी कोई नहीं है, प्लीज अंडा बना दो ना। तुझे समझ नहीं आता? मैंने मना किया ना कि घर में अंडा नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इस घर में अंडा नहीं बनेगा तो मैं बाहर जाकर खा लूंगी, लेकिन मैं अंडा खाकर ही रहूंगी। इतना कहकर पूनम गुस्से से डाइनिंग टेबल से उठकर घर के बाहर आती है तो उसे उसकी सहेली भावना मिल जाती है। भावना, तू यहाँ? तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? आज मैंने बाहर से घर पर अंडा क्या मंगवा लिया तो माँ ने तो घर में महाभारत ही शुरू कर दी। पता नहीं उन्हें अंडे से क्या दुश्मनी है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मेरा तो अंडा खाने का बहुत मन कर रहा है। एक काम करते हैं, बाहर चलकर खाते हैं। दोनों सहेलियां जल्दी से गाड़ी में बैठती हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर अंडा ऑर्डर करती हैं, लेकिन वहां का अंडा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कितना बकवास अंडा है, इसने तो मेरे मुंह का टेस्ट ही बदल कर रख दिया। लगता है आज का सारा दिन खराब जाएगा। एक काम करते हैं, अंडा तो हमारे नसीब में है नहीं, हम श्रेया से मिलने चलते हैं। श्रेया और भाभी से मिलेंगी तो कम से कम हमारा मूड तो अच्छा हो जाएगा। दोनों सहेलियां फिर से अपनी गाड़ी में बैठती हैं और अपनी बचपन की सहेली श्रेया से मिलने उसकी करीब झोपड़ी में जाती हैं। श्रेया अपनी दोनों सहेलियों को देखकर काफी खुश होती है। भावना, पूनम, तुम दोनों ऐसे अचानक? पता है अभी थोड़ी देर पहले ही मैं और भाभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। क्या हुआ पूनम, भावना, तुम दोनों उदास लग रही हो, सब ठीक है ना? श्रेया की भाभी यामिनी के पूछने पर पूनम और भावना उसे सारी बात बताती हैं। बस इतनी सी बात? तुम दोनों को अंडा ही खाना है ना? भाभी तुम्हारे लिए अंडा बना देंगी। पता है मेरी भाभी बहुत अच्छा अंडा बनाती है। पूनम, भावना, तुम बस 5 मिनट इंतजार करो, मैं अभी तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म अंडा बना कर लाती हूँ। दोनों ननंद भाभी के आंगन में 3-4 मुर्गियां थीं जो हर थोड़े दिनों में अंडे देती थी। उन्हीं अंडों को उमेश ले जाकर दुकानों पर बेचा करता था, जिनसे मिलने वाले पैसों से ही उनके पूरे घर का गुजारा चलता था। यामिनी जल्दी से आंगन में जाकर अंडा लेकर आती है और चूल्हे पर अपनी ननंद की दोनों अमीर सहेलियों के लिए गर्मा गर्म अंडा बनाती है। यामिनी के हाथ का अंडा पूनम और भावना को काफी ज्यादा पसंद आता है। वाह भाभी, क्या अंडा बनाया है! आपके बनाए हुए अंडे के सामने तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल के अंडे भी फेल हैं। भाभी, सच में आपके अंडे ने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी भाभी बहुत अच्छा अंडा बनाती है। तेरी नहीं, ये हमारी भी भाभी है। भाभी, अब जब भी हमारा अंडा खाने का मन करेगा तो हम आपके पास चले आएंगे। आप हमारे लिए ऐसे ही अंडा बनाओगी ना? हाँ मेरी प्यारी नंदो, तुम्हारा जब भी मन करे तुम चले आना। श्रेया, पूनम, भावना तीनों ही बचपन की सहेलियां होती हैं। जहां श्रेया एक गरीब परिवार से थी, वहीं पूनम और भावना काफी अमीर परिवार से होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन तीनों सहेलियों में बहनों जैसा प्यार होता है। श्रेया की भाभी यामिनी भी पूनम और भावना को अपनी ननद की तरह ही प्यार करती थी, और अब जब भी पूनम और भावना का अंडा खाने का मन करता तो वो सीधा अपनी सहेली के घर पर चली आती। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, भावना, पूनम, मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी। पगली, हम हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, वो तो हमारे एग्जाम से, इसीलिए हम 1 महीने के लिए तो सिर्फ शहर दूर जा रहे हैं। लेकिन तू फिक्र मत कर, जैसे ही हमारे एग्जाम खत्म होंगे हम सबसे पहले तुझे और भाभी से मिलने के लिए आएंगे। दोनों अमीर अपनी गरीब सहेली से मिलकर अपनी भाभी के पैर छूती हैं और एग्जाम देने के लिए दूसरे शहर चली जाती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उमेश हर रोज की तरह अंडे बेचने के लिए दुकानों पर जाता है, लेकिन सरकार के अचानक अंडों के दाम बढ़ाने की वजह से कोई भी दुकान वाला उमेश के अंडे खरीदने को तैयार नहीं होता। घरों तक अंडा बेचने के लिए जाने पर भी उमेश से कोई भी अंडा नहीं खरीदता। 4 दिन हो गए लेकिन किसी ने भी हमसे एक भी अंडा नहीं खरीदा। यामिनी, अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग खाएंगे क्या? उमेश, आप परेशान मत हो, ये दुख की घड़ी भी गुजर जाएगी। न जाने भगवान हम गरीबों के साथ ही ये सब क्यों करता है। एक भी अंडा न बिक पाने की वजह से अब इस परिवार को खाने के लाले पड़ना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों तक तो सब घर में रखे हुए अंडों को ही खाते हैं, लेकिन हर रोज ऑमलेट, उबला हुआ अंडा या अंडे की सब्जी खा खा कर पूरा परिवार अंडे से ऊब चुका था। भाभी, मेरा बिल्कुल भी अंडा खाने का मन नहीं कर रहा है। क्या करूं श्रेया, हाथ में एक पैसा भी नहीं है। हमारे हालातों को देखते हुए कर्ज वालों ने भी हमें कर्ज देने से मना कर दिया है। अपने पति और ननंद की ऐसी हालत देख यामिनी को काफी दुख हो जाता है कि तभी यामिनी को अंडे से एक नई चीज बनाने का ख्याल आता है। यामिनी घर में रखे थोड़े से आटे को निकालकर उसे अच्छे से गूंद कर उसके पराठे बना लेती है। वहीं कुछ अंडों को तोड़कर उसके अंदर मसाले मिलाकर उसे अंडे के घोल को उन पराठों पर डाल देती है और थोड़ी देर में यामिनी का अंडा पराठा बनकर तैयार हो जाता है।
यामिनी, ये तुमने क्या बनाया है? ये अंडा पराठा है, आप लोग एक बार खाएंगे तो ये आपको जरूर पसंद आएगा। पहली बार अंडा पराठा खाने पर श्रेया और उमेश दोनों को ही अंडा पराठा काफी ज्यादा पसंद आता है। वाह भाभी, ये अंडा पराठा तो बड़ा ही कमाल का है। अगर आज भावना और पूनम यहाँ होती तो वो तो इसी चुटकी बजाते ही चट कर जाती। यामिनी को भी अपने हाथ का अंडा पराठा काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब यामिनी अक्सर घर में सबके लिए ही अंडा पराठा ही बनाने लगती है। अंडा पराठा स्वादिष्ट होने की वजह से घर में कोई भी हर रोज अंडा पराठा खाने से ऊब नहीं रहा था, लेकिन पैसे न होने की वजह से इस परिवार को आए दिन किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता। तुम लोगों ने 10 तारीख कहा था और आज 15 तारीख हो चुकी है। मैं तुम्हें 20 तारीख तक की आखिरी मोहलत दे रहा हूँ। अगर तुमने 20 तारीख तक मेरा किराया नहीं दिया तो मेरा मकान खाली कर देना। मकान मालिक की धमकी सुन सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। श्रेया, अब हम क्या करें, कहाँ से लेकर आएं किराए के पैसे? बातों बातों में 5 दिन गुजर जाते हैं और किराए का इंतजाम नहीं हो पाता, जिसके चलते आज पूरे परिवार को मकान खाली करना पड़ता है। दोनों भाभी ननंद घर में बचे कुछ सामान को पैक कर रही होती हैं कि तभी वहां श्रेया की दोनों सहेलियां भावना और पूनम आती हैं। श्रेया भाभी, हम दोनों आ गए। कैसे हैं आप लोग? पता है हमने आपको बहुत याद किया। भावना, पूनम, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम्हारा तो एग्जाम 28 तारीख तक था ना? हाँ, लेकिन कुछ रीजन की वजह से हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए, इसलिए हम कुछ दिनों में ही वापस आ गए। भाभी, बहुत जोरों की भूख लग रही है, वापस से अपना अंडा बनाओ ना। श्रेया और यामिनी पूनम भावना को कुछ नहीं बताते और अब दोनों ननंद भाभी मिलकर पूनम भावना के लिए अंडा पराठा बनाते हैं, जिसे देख दोनों अमीर सहेलियां काफी हैरान होती हैं। अरे वाह भाभी, अंडा पराठा, हमें तो बस आपके अंडा ही खाना था और आपने हमारे लिए अंडा पराठा ही बना दिया। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, चलो इसे खाते हैं। दोनों अमीर सहेलियां जैसे ही अंडा पराठे का पहला निवाला खाती हैं तो वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। देखते ही देखते दोनों अमीर सहेलियां 5 से 6 अंडा पराठा खा जाती हैं। भाभी, हम तो सिर्फ अंडा खाने के लिए शौकीन थे, लेकिन आपने तो हमें अब ये अपना अंडा पराठा की लत लगा दी। सच में ये अंडा पराठा काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। दोनों सहेलियां उस अंडा पराठा को खाकर काफी खुश होती हैं कि तभी दोनों अमीर सहेलियां नोटिस करती हैं कि जब से वो आई हैं तब से श्रेया और यामिनी काफी ज्यादा परेशान है। भाभी, श्रेया क्या हुआ? आप दोनों को हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं काफी उदास है। सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो आप दोनों के चेहरे पर ये मायूसी कैसी? और आपके घर का सारा सामान भी आप लोग पैक करके कहाँ रखा है? आखिर बात क्या है, बताइए। दोनों सहेलियों के जोर देने पर श्रेया उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुन इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें एक बार भी नहीं बताया। भाभी, आप तो हमें अपनी ननद मानती थी ना, और आपने भी हमें बताना गवारा नहीं समझा। ऐसा नहीं है भावना, पूनम, हम बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। भाभी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जो हुआ अब उसे भूल जाइए, अब आप देखना सब कुछ ठीक होगा। भावना, पूनम, तुम दोनों बस मेरी सहेलियां नहीं बल्कि मेरी बहन हो, लेकिन हम तुमसे इस मामले में मदद नहीं ले सकते। आप लोगों की मदद हम नहीं बल्कि आप लोग खुद करेंगे। मतलब? भाभी, आप इतना अच्छा अंडा पराठा बनाती हो और अंडों की भी आपके पास कोई कमी नहीं है, तो आप अंडा पराठा बेचना शुरू क्यों नहीं कर देती? क्या? लेकिन क्या लोगों को मेरे हाथ का अंडा पराठा पसंद आएगा? अरे भाभी, पसंद नहीं, बिल्कुल बहुत पसंद आएगा। एक बार आप अंडा पराठा बेच कर तो देखिए। दोनों अमीर सहेलियों के कहने पर ननंद भाभी अंडा पराठा बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं भावना और पूनम अंडा पराठा बेचने के लिए जिन जिन सामानों की जरूरत पड़ती है वो उन्हें लाकर दे देती हैं। यामिनी और श्रेया के हाथ का अंडा पराठा सच में लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और देखते ही देखते उनका अंडा पराठा बेचने का ये काम चल पड़ता है। थैंक यू पूनम, भावना, अगर तुम दोनों ना होती तो हम कभी भी ये सब नहीं कर पाते। भाभी, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हमारा नहीं बल्कि आप दोनों की ही मेहनत का नतीजा है। और अगर आप हमें क्रेडिट देना ही चाहती हो तो बस आप हमें अपने हाथ का गर्मा गर्म अंडा पराठा खिला दीजिए। भावना पूनम की बात सुन दोनों ननंद भाभी हंसने लगी और जल्दी से उन्हें गर्मा गर्म अंडा पराठा बनाकर खिलाती हैं। वेल दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्ची दोस्ती में पैसा मैटर नहीं करता, जैसा कि हमारी कहानी की इन अमीर गरीब सहेलियों का रिश्ता था। तो दोस्तों, क्या आपको भी कोई ऐसा सच्चा दोस्त मिला है? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमें ये भी बताइए आपके बेस्ट फ्रेंड को क्या खाना पसंद है।